इस समय हम बिहार के कैमूर भभुआ जिले में रामगढ़ आए हुए हैं, जहां ऊंची पहाड़ियों पर स्थित मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसकी भव्यता आप देख सकते हैं। यह मां मुंडेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। किसी समय यह बहुत विशाल हुआ करता था, परंतु यहाँ की स्थिति देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ भी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, जिसके हम अवशेष दिखाना चाहेंगे। आइए दिखाते हैं। पहले हम मंदिर को दिखाएंगे। देख रहे हो मंदिर के ऊपर का गुंबद नहीं है। आप देख सकते हैं ज्यादातर मंदिरों में गुंबद होते हैं, यहाँ मंदिर के ऊपर का गुंबद नहीं है। मंदिर के आसपास मंदिर के चारों तरफ जो मूर्तियां लगी हैं वह भी नष्ट हो गई हैं। बाकी हम यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहले मंदिर को दिखाना चाहेंगे। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। बाकी यहाँ पर हम दिखाएंगे मंदिर के अंदर मां मुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही महादेव जी का शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। अब शिवलिंग है तो इसका मतलब नंदी जी भी होंगे। यह देख सकते हैं सामने नंदी जी विराजमान है। नंदी जी की भी मूर्ति को नष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से। इसके आगे हम मंदिर में आइए दिखाते हैं। मंदिर में प्रवेश द्वार के आसपास ये देखिए प्रतिमाएं उकेरी गई थी, जिनके जो है सर को अलग कर दिया गया है। बाकी दूसरी तरफ हम मंदिर के अवशेष दिखाना चाहेंगे। यह देख सकते हैं दोस्तों, मां मुंडेश्वरी देवी बिहार में काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि 180 मीटर से ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसके आसपास हम दिखाना चाहेंगे। यह देख सकते हैं इस मंदिर के चारों तरफ किस प्रकार से इस मंदिर के टूटे हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यह अवशेष चारों तरफ आप देखेंगे अवशेष ही अवशेष दिखाई दे रहे हैं। सोचिए जिस समय यह मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था, उस समय इसकी भव्यता कैसी रही होगी। दोस्तों टूटने के बाद मंदिर इतना सुंदर और अद्भुत दिखाई देता है। जब यह मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित खड़ा रहा होगा, तब यह कितना भव्य और विशाल रहा होगा। यह देख सकते हैं इतने अवशेष दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से यह सभी मंदिरों के अवशेष हैं। माता मुंडेश्वरी मंदिर के आसपास कोई मंदिर नहीं, इसका मतलब कि यह सभी अवशेष इसी मंदिर के दिखाई दे रहे हैं। तो यह अवशेष सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इसका हम और भी हिस्सा दिखाना चाहेंगे। आइए चलते हैं दूसरी तरफ। आइए दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस मंदिर में बकरी भी चढ़ाया जाता है। अच्छा चाचा जी, बकरा है ना? आप ही लेकर आए हैं? अच्छा, जैसे कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि जब बकरे को यहाँ पर चढ़ाया जाता है और उससे अक्षत और जल छिड़का जाता है तो बकरा बेहोश हो जाता है, ऐसा भी कुछ है? अच्छा, तो अभी चढ़ाया गया कि नहीं? चढ़ा दिए तो बेहोश हो गया था। अच्छा, ये अंदर होता है या बाहर? अंदर होता है। अच्छा अच्छा, तो लगभग कितनी देर तक बेहोश रहता है? 2 मिनट। अच्छा, जब वो अच्छा तो जल छिड़केंगे तो ये बकरा बेहोश हो जाएगा। अच्छा, तो मारेंगे घर वाले। अच्छा, तो अच्छा ऐसे चढ़ाने के बाद ऐसे छोड़ देंगे या बलि वगैरह चढ़? अच्छा बलि घर पर। अच्छा, ये घर पे होता है? घर पे होता है, यहाँ भी होता है। अच्छा, यहाँ भी होता है। मंदिर के अंदर ही? अच्छा, बाहर में बलि चढ़ता है। दोस्तों जैसा कि हमने दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ बकरे भी चढ़ाए जाते हैं, इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बकरे को जब मंदिर में माता के चरणों में रखते हैं तो बकरा बेहोश हो जाता है। जब जल और अक्षत छिड़का जाता है तो बकरा होश में आ जाता है। इस दृश्य को हम दिखाना चाहते थे, परंतु यहाँ के पुजारियों द्वारा यह कहा गया कि आप ब्लॉक से परमिशन लेके आइए। किसी के द्वारा यह कहा गया कि आप जाइए पहाड़ों के नीचे ऑफिस से परमिशन लेके आइए, जिसकी वजह से यह दृश्य हम नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम मंदिर का अवशेष दिखाएंगे। यह देख रहे होंगे, यह सभी मंदिर के अवशेष हैं। यहाँ पर दिखाइए, उस तरफ दिखाइए, ये चारों तरफ ये मंदिर के अवशेष ही अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं यह किस प्रकार से यह पत्थरों की नक्काशियां की गई है। सोचिए उस समय कितना सुंदर और भव्य मंदिर रहा होगा। यह उस समय मंदिर में लगा हुआ चूहा है, कितना विशाल और चौड़ा है। ये देख सकते हैं
यह कितना विशाल और चौड़ा पत्थर है, यहाँ पर ये मूर्तियां उकेरी गई हैं। यह सभी मंदिरों का ही हिस्सा है जो कि इस समय अभी नष्ट हो चुका है। यह भी उसी मंदिर का अवशेष है जो कि रखा हुआ है। यहाँ दोस्तों इतने अवशेष रखे हुए हैं कि अगर इन अवशेषों के द्वारा मंदिर को पुनः निर्माण कराया जाए तो यह काफी भव्य और विशाल मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। सोचिए यह उस समय कितना विशाल रहा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी। जय हिंद दोस्तों।